हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में। तो 2022 में आपको कौन सा बैंकिंग एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, कौन सा नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट कौन सा मंथ में है, सारा कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ये वाला सेशन में। तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट है तो मेरे साथ जुड़िए और इस सेशन को पूरा देखिए, क्योंकि इस सेशन को जो आपके सेशन में आपको फायदा मिलेगा, आपको प्लानिंग करने में आसानी होगा। कौन सा एग्जाम कौन सा डेट में होगा, हो सकता है कौन सा एग्जाम का नोटिफिकेशन कौन सा मंथ में आ सकता है, सारा कुछ जानने को मिलेगा ये वाला सेशन से। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखते फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है 2022 में, दैट इज आरबीआई असिस्टेंट 2022। इसका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। इसका एग्जाम डेट 26 और 27 मार्च को है, इसका प्रीलिम्स का एग्जाम डेट जो इस महीने है। इसके बाद आ जाते हैं ईएसआईसी एसएसओ, जिसका फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। इसका फेज 1 का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, जब डिक्लेयर किया जाएगा तब हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी भी इसका फेज 1 का एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन फॉर दिस ईयर, दैट इज एसबीआई क्लार्क प्री 2022। इसका अगर देखते हैं एसबीआई क्लार्क प्री 2022 मोस्ट एक्सपेक्टेड है फॉर दिस ईयर, क्योंकि इस साल में एसबीआई क्लार्क आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट होता है क्या एसबीआई क्लार्क इस बार आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो इसका जो पहले वाला एग्जाम हुआ था 2021 में, इसका पूरा प्रोसेस फरवरी के एंड में कंप्लीट हो गया है। तो मार्च में अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है इसका जो एग्जाम डेट है दैट इज जुलाई या अगस्त में होगा। तो आप मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आता है कौन सा डेट में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसका मान लीजिए एसबीआई क्लार्क का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अप्रैल में। अप्रैल में इसका आप नोटिफिकेशन मान लीजिए, इसका आप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपको जुलाई अगस्त में इसका प्रीलिम्स कंडक्ट होना है। इसके बाद आ जाता है एसबीआई पीओ 2022, जिसका फाइनल रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है। तो इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में आपको 31 मार्च तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही इसका जो प्रोसेस पूरा होने के बाद नया जो प्रोसेस 2022 का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप मान लीजिए अप्रैल में आपको एक तो आ जाता है, अप्रैल में एक नोटिफिकेशन आ सकता है एसबीआई पीओ का। अगर अप्रैल में नहीं आता है तो जून में डेफिनेट अप्रैल या जून में आ सकता है। और अगर अप्रैल जून में नहीं आता है तो पिछले 2 साल में जैसे एसबीआई पीओ आया था, कोविड की वजह से अक्टूबर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था, दिसंबर में जनवरी में मेंस कंप्लीट हुआ था। ऐसे ही आपको इस साल भी देखने को मिल सकता है, अगर अप्रैल और मई में इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है। पहला वाला चांस तो अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए अप्रैल जून में, और इसका प्रीलिम्स एग्जाम जुलाई में कंडक्ट हो जाए। अगर देखने को नहीं मिलता है तो आपको नवंबर दिसंबर में इसका डेफिनेटली इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एसबीआई पीओ में बहुत सारा स्टूडेंट पूछता है कितना वैकेंसी होता है। तो इसका जो 2-3 साल से इसका अगर ट्रैक देखते हैं तो एसबीआई पीओ एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैकेंसी निकालता है, दैट इज 2000। तो आपको हर साल 2000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इस बार भी ऐसी आपको 2000 के आसपास इसका वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इसका जो आप मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन का डेट आपको मान लीजिए अप्रैल, अगर अप्रैल नहीं होता है तो अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है। अगर अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है तो अक्टूबर नवंबर में इसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। जैसे 2 साल पिछले 2 साल में कोविड की वजह से इसका जो नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर नवंबर में, ऐसे भी इस साल हो सकता है। तो नेक्स्ट के बाद आ जाते हैं आरआरबी पीओ प्री 2022। तो आईबीपीएस ने ऑलरेडी अपना कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर आरआरबी पीओ प्री होना है 7 अगस्त और 13 अगस्त को। तो आपको लगभग 40 डेज पहले इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर 7 अगस्त 13 अगस्त को इसका प्री होना है तो इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा दैट इज जून को। तो जून के लास्ट मंथ या मिडिल में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आरआरबी क्लर्क प्री, जिसका एग्जाम कंडक्ट होना है 14 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त को, जिसका भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है इस साल, दैट इज जून महीने को इसका नोटिफिकेशन अगर देखने को मिलेगा तो आपको 14 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त को इसका
एग्जाम इसका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होना है तो आपको 40 डेज का गैप रहता है। तो आप मान लीजिए इसका जून में, क्योंकि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क एक साथ डिक्लेयर की एक साथ नोटिफिकेशन आता है, तो जून में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं आईबीपीएस क्लर्क। तो पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस के बाद में होता है, बट इस साल आईबीपीएस क्लर्क बहुत पहले हो रहा है, आईबीपीएस पीओ से भी पहले। तो इस साल जो प्रीलिम्स एग्जाम का डेट है आईबीपीएस क्लर्क का, दैट इज 20 अगस्त, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो आप मान लीजिए इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, दैट इज जुलाई को आप मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आईबीपीएस क्लर्क का। फिर आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होना है 5 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अगस्त महीने को आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आईबीपीएस पीओ प्री का। इसके बाद आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसका एग्जाम कंडक्ट होना है 24 और 31 दिसंबर। तो इसका मान लीजिए इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा सितंबर महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि इस साल जो देखने को मिल रहा है आईबीपीएस 30 दिसंबर जनवरी में इसका अपना जो पूरा एग्जाम का कैलेंडर है पूरा कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उसके नेक्स्ट साल से बोला जा रहा है सीईटी अगर अप्लाई होता है तो इस साल आपको एग्जाम कंडक्ट पूरा फुलफिल करना है। तो अकॉर्डिंग टू अगर सीईटी आता है तो आपको एसबीआई पीओ अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर अक्टूबर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो दिसंबर में जाकर आपको प्रीलिम्स एग्जाम देखने को मिलेगा, फिर जनवरी में इसका मेंस एग्जाम होगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको मान लीजिए अगर अप्रैल जून में इसका आप इसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। फिर अगर आ जाते हैं LIC 2022, इसका अब मान लीजिए जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड है 2 साल से LIC का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कोविड की वजह से। इस साल मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अगर LIC आता है तो जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर 2 साल से LIC का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, LIC का एग्जाम होता है ADO का, तो इस साल आप एक्सपेक्टेड है LIC का नोटिफिकेशन देखने को आप मिल जाएगा। क्योंकि 2 साल से कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा था, तो आपको इस साल बहुत सारा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम देने का सोच रहे हैं, आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इस ईयर में, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करिए। क्योंकि आप लोग अगर देखिएगा तो अप्रैल से अगर आपको दिसंबर तक आपको हर एक महीने में कोई ना कोई एग्जाम देखने को मिलेगा। तो अभी से आप आपका जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग बनाइए, और जो वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एस्पिरेंट क्या करते हैं, प्रीलिम्स में जोर देता है, मेंस एग्जाम में वो जोर नहीं देता है। बट आपको देखना है प्रीलिम्स के एक महीने के बाद ही आपको मेंस एग्जाम देखने को मिलता है बैंकिंग में। यूपीएससी की तरह इधर नहीं होता, 2-3 महीने का गैप रहता है। तो आपको एक महीने में अगर पूरा कंप्लीट करना है तो वो वाला नामुमकिन है मेंस एग्जाम के लिए। तो आप लोग अभी से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन करिए, और प्रीलिम्स में जैसा जोर दे रहे ऐसे ही जोर आप मेंस में दीजिए। लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। टुमारो में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। अप्रैल से दिसंबर तक आपको हर एक महीने में हर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो अभी से स्टार्ट करिए, अभी से फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, ताकि आपका टुमारो अच्छा बने। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में जो ट्यूटोरियल वीडियो आपको देखने को मिलते हैं उसको देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम मेंस लेवल का कंटेंट भी इधर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको हेल्प करेगा मेंस लेवल का कंटेंट समझने में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, सारा कुछ समझने में। तो चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।